इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हम कसम खाते हैं कि अपनी इसी जिंदगी में इस मासूम बच्चे के सर के उतारे गए बालों की दुगनी तादाद में इस वतन के दुश्मनों को मारेंगे। हदीस और कुरान की मालूमात जितनी आपको है उतनी हमें भी है। इस्लाम की हर बात दुनियावी नजर से देखने की समझने की कोशिश की। क्या है जनाब ये दुनियावी नजर? क्या आपको नहीं लगता आदमियों के फेवर में ये तमाम मसलों का पलड़ा भारी? अगर यही कानून हमारे ख्वातीन को लिखने को मिलते तो कुछ बात ही अलग। बात वही, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। औरतों की जगह घर पर है और यही सबसे बेहतर है। या अल्लाह ज़ारा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस कट्टर सोच के साथ हमारी कौम को वो और पीछे कर देंगे? हमें माफ करिएगा, दरअसल हम सोचे कि ज़ारा आ रही है, हम उसके साथ बचपन से ऐसे ही मजाक करते आ रहे हैं। ये हमारी बड़ी भाभी है और तुम्हारे लिए एक अजनबी, ये कैसे मजाक चल रहा है? जब एक औरत तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारी नजरें नीचे होनी चाहिए। कम से कम अपने आलिम होने का तो ख्याल रखा करो। बस ज़ारा, तुम्हें अपने बदतमीज भाई और हम में से किसी एक को चुनना होगा। इरफान काजी, केशर काजी की गद्दी पे तुम्हारा हक था, उसने किसी और को बिठा दिया। तुम कबीर को शहर काजी की कुर्सी से हटाना चाहते हो और हम हमारी बहन के साथ हुई ज्यादती का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए हम दोनों का मकसद एक ही है, हाथ मिलाते हैं और अपने मकसद को कामयाब करते हैं। तूफान तो आज शहर काजी के घर पर आएगा और ऐसा तूफान की शाबाज मियां के ख्वाबों को हिला कर रख देगा। हमें कोई काजी की गद्दी नहीं चाहिए। आपने तो हमसे हमेशा कहा कि आपकी शरिया बोर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम शहर काजी नहीं बनना चाहते। हमने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि इन्होंने हमसे कहा। किसने? हमारी समझ में नहीं आता है कि तुम रिजवान मियाँ के इतने पीछे क्यों पड़े हो कि वो शरिया बोर्ड में शामिल हो। अबू, क्योंकि वो एक आलिम है, कौम की खिदमत करना चाहता है। वो आलिम है, इस बात से हमें कोई एतराज नहीं। एतराज हमें इस बात से है कि वो काजी खानदान से है। मतलब इसका ये है कि भले ही पूरा का पूरा नहीं मगर कई हद तक एक बेटा अपने बाप पर जाता है और एक घोड़ा अपनी नस्ल पर। रिजवान के जो वालिद थे उन्होंने शहर काजी के पोस्ट के लिए अपने सगे भाई काजी साहब से जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ दिया। अब उनका बेटा रिजवान ये पोस्ट नहीं चाहता है, उसे शहर काजी बनने का लालच नहीं है, ये मानने को हम तैयार नहीं। देखो बेटा, तुम में और रिजवान में बहुत फर्क है। जो काबिलियत, जो दूरंदेशी तुम में है वो दूर दूर तक रिजवान में नहीं। शुक्रिया अबू। और सबसे अहम बात यह है कि तुम साफ दिल हो। जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी जुबान पे है। जी, मगर रिजवान ऐसा नहीं है। वो एक अलग किस्म का बंदा है, दुनियावी। और दुनियावी मामलों में वो तुमसे कहीं आगे है। कबीर, हर बात को कैसे अलग ढंग से पेश करना, किस कदर से उसे संभालना, वो अच्छी तरह जानता है। अभी अभी देखा तुमने किस खूबसूरती के साथ उसने ये कह भी दिया कि तुम्हारे शहर काजी बनने की वजह यह है कि तुम काजी साहब के दामाद हो, और फिर बखूबी उस बात का रुख बदल भी दिया। आप अपने खुद के बेटे को रिजवान से कम आंक रहे हैं। नहीं बेटा, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहे हैं। और हाँ, हम शरिया बोर्ड के बारे में कुछ सोच रहे थे।
जो जगह खालिद मियां ने छोड़ी है, उस जगह पर हम तुम्हें एक ऐसा बंदा दें जो जिंदगी भर तुम्हारा बनकर रहे, हर बात में तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे हर फैसले पर अपनी मोहर लगाए। क्योंकि शरिया बोर्ड में ताकतवर वही होता है जिसके पीछे ज्यादा से ज्यादा लोग हों। ये बात याद रखना बेटा। हम जानते हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो हमारी मोहब्बत में कह रहे हैं, लेकिन इस बार हम आपकी राय इस मसले पर नहीं मान सकते। कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हम अब। हम कौम की खिदमत कर रहे हैं और कौम के लिए जो इंसान सही होगा, कौम का काम करने के लिए जो इंसान सही होगा, हम उसी को चुनेंगे, शहर काजी की हैसियत से। सब क्या हो रहा है? ये सारी शरारत खालिद मियां की है। वो शरिया बोर्ड के साथ साथ आपको भी बदनाम करने की चाल चल रहा है। तुम चाह तो रही हो पर दोबारा लौट कर बता, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं। नहीं आऊंगी और ये याद रखूंगी कि अपने जुड़वा बहनों को अलग कर दिया। न मैं न मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी घर में आएंगे, कभी नहीं। प्लीज, आज मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। ये शादी होगी, हर हाल में होगी। 15 दिनों में ये शादी होगी। नहीं करनी, मुझे ऋषभ की से शादी नहीं करनी। राणा साहब, मैंने हमारे बीच के कांटे को निकाल दिया। अब हमें एक होने से कोई ना रोक सके। आप हमारे साथ रहेंगे ना? मैंने अपना प्यार देंगे ना आप? ये सब कैसे हो रहा है? ये तो मर चुकी है, फिर ये कैसे हो सके? मरीना है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोगों के बढ़ते दबाव में प्रयागराज पुलिस ने डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए वेदांत, अब मुझे जाकर आपको यहाँ से निकालने की तैयारी करनी है। किस्मत छीन रही है अस्मिता से उसका हर एक सुख। ऐसी हालत में क्या शान दे पाएगा उसका साथ? क्या होगा अस्मिता का अगला मुकाम? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। मैं आ रहा हूं बच के। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। मुझे धोखा देगी? बोल। क्या हो रहा है सब? शादी छोड़ो इसे, छोड़ो मुझे। भाई भाई इन्हें जाने दीजिए, रोकिए। खून का रंग पानी से अधिक गहरा होता है। अपनी छोटी बहन को प्यार से गले नहीं लगाओगी दीदी? 3-3-3 के सच का पीछा करते हुए वेदिका के सामने आई एक नई पहेली। घर में आई इस औरत और घुंघरू के रिश्ते का आखिर क्या है सच? क्या वेदिका सुलझा पाएगी इस पहेली को? जानने के लिए देखिए सोमवार से शुक्रवार आपके आ जाने से रात 10:30 बजे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोगों के बढ़ते दबाव में प्रयागराज पुलिस ने डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए वेदांत, अब मुझे जाकर आपको यहाँ से निकालने की तैयारी करनी है।